पीसीएम क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। और यहाँ देखिए हम लोग जो पढ़ रहे थे लोहा का निष्कर्षण के जो विधि हम लोग पढ़ रहे थे उसको थोड़ा ध्यान देना है। तो लोहा के निष्कर्षण के विधि में 2 पार्ट हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। आज लास्ट है, टोटल एकदम लिखवा देने वाले हैं। आज A to Z जो रहेगा इस टोटल कुछ लिखवा दिए थे फर्स्ट वीडियो में, सेकेंड वीडियो में टोटल समझाए हैं इसको, और थर्ड वाला जो वीडियो यहाँ पर है इसमें थोड़ा सा बचा हुआ उसको समझ के हम लोग लिखने वाले हैं। यहाँ तक चीजें आपको क्लियर था? याद है कि पहले हम लोग बात्या भट्टी देखे थे। बात्या भट्टी के सबसे निचले भाग का तापमान याद होगा कि 2260 केल्विन था। मध्य भाग का तापमान 1060 केल्विन से 1560 केल्विन है। ऊपर वाला भाग का 1260 से 1560 है। यहाँ सबसे नीचे वाला भाग का है ना 2260 केल्विन है, 2260 है। यहाँ का कितना है तो 1060 से मध्य वाला का 1260 से 1560 है, और सबसे ऊपर वाला भाग का 1060 केल्विन था। याद है आपको टोटल चीजें? चलिए, सबसे निचला वाला भाग में कार्बन ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर कार्बन डाइऑक्साइड बनाया था। मध्य वाला भाग में कार्बन डाइऑक्साइड जो है कार्बन से अभिक्रिया कर कार्बन मोनोऑक्साइड बनाया है। और सबसे ऊपर वाला भाग में सांद्रित एसिड जो है कार्बन और कार्बन मोनोऑक्साइड दोनों से अभिक्रिया करके अशुद्ध लोहा बनाता है, जिसको पिग लोहा कहते हैं या कच्चा लोहा कहा जाता है। ध्यान रहेगा, पिग लोहा या इसको कच्चा लोहा कहते हैं। याद होगा पिछला वाला वीडियो इसको समझाए थे कि इसको पिग या कच्चा लोहा कहते हैं। भारी होता है या बात्या भट्टी के सबसे नीचे वाला भाग में जाके यहाँ जाके संचित हो जाएगा। और इसको हम लोग इस तरह से पैप से करके इसको बाहर निकाल लेते हैं। यहाँ तक में चीजें में कोई दिक्कत नहीं है, ये समझ में आ गया है। अच्छा, इसको क्या करते हैं, कंप्लीटली जो पीछे समझाए हैं इसका कंप्लीट एक अच्छा सा फोटो बना देते हैं। ठीक है, हाँ देखिए कैसे कैसे फोटो आपको बनाना है, बात्या भट्टी का चित्र कैसे बनाना है, जो देखते जाइएगा। इससे आपको थोड़ा और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। इस तरह से खींचना है, यहाँ से आपको ऐसे खींचना है। फिर जब बराबर में जब आपको लगने लगे ना तो यहाँ के बाद से इधर एक लाइए, फिर एक लाइन इधर लाइए, फिर इसके बाद आप इधर लेके जाइए, इसको फिर यहाँ लाइए, इसके बाद इसको नीचे आप इस तरह से कर दीजिए। चीजें क्लियर है? इस तरह से, ठीक है। इसको डबल डबल कर दीजिए तो और अच्छा है। यहाँ से एक और ऐसे लाइन खींच दो, और ऐसे लाइन खींच दो, ऐसे बस आप रहने दीजिए, इससे कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ तक इस तरह से इसको रहने देना है। ये आपका पूछा ये क्या है तो कह देना कि बात्या भट्टी है। बात्या भट्टी, ब्लास्ट फर्नेस जिसको कहते हैं इंग्लिश में। ध्यान रहेगा, ब्लास्ट खतरनाक सा नाम है इंग्लिश में, ब्लास्ट फर्नेस। चलिए अब क्या करना है, ऊपर जो है ना लोहा का निष्कर्षण हम लोग पढ़ रहे हैं, तो ऊपर में कौन कौन है तो आपके सर सांद्रित अयस्क। पहला तो इसमें सांद्रित अयस्क है कौन सा, तो Fe2O3। इसको कार्बन और कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 चूना पत्थर इसके साथ मिला देना है। अब मिला के बात्या भट्टी में डालना है। चलिए पहले इसको ऐसे कर देते हैं। बात्या भट्टी का 3 भाग था, याद होगा आप लोग को। जल्दी से इसको बना देते हैं तीनों भाग को। देख लीजिए यहाँ क्या दिए थे आपको याद होगा कि यहाँ पर हवा दिए थे, यहाँ पर दिए थे हवा, वायु यहाँ पर दिए थे। इस वाला भाग का तापमान कितना है तो आपको याद होगा कि इस वाला भाग का तापमान था कितना, यहाँ पर बीच में ही लिख देते हैं 2260 केल्विन। ठीक है, सबसे यहाँ मध्य वाला भाग का तब 1260 से 1560 केल्विन। ठीक है, और यहाँ का 1060 केल्विन। यहाँ तक में तो कोई दिक्कत नहीं है। ये टोटल जो चीजें हैं यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। सही है, यहाँ तक सब समझ में आ गया है। अब क्या कीजिए ना कि यहाँ तक पहले वीडियो को रोक दीजिए। अब वीडियो को रोक के यहाँ तक पहले क्या करना है, एक मिनट रुकिए थोड़ा सा। आप लिखे कहाँ तक थे तो आप ये कहिए कि सर यहाँ तक लिखे थे, तो आंसर जो आप लिखे थे उसमें कि सांद्रण के पश्चात सांद्रित अयस्क प्राप्त होता है, यहाँ तक लिख लिए थे। अब क्या कीजिए, कॉपी में अब लिखना शुरू कीजिए। सांद्रण के पश्चात सांद्रित अयस्क प्राप्त होता है। अब लिखिए, फिर जस्ट उसके नीचे से यहाँ लिखे सांद्रण के पश्चात सांद्रित अयस्क प्राप्त होता है, यहाँ पूर्ण विराम देना है। फिर यहाँ से लिखना शुरू करना है। ये लिखिए सांद्रित अयस्क को कार्बन एवं चूना पत्थर के साथ मिलाकर, सांद्रित अयस्क को कार्बन एवं चूना पत्थर के साथ मिलाकर, सांद्रित अयस्क को कार्बन एवं चूना पत्थर के साथ मिलाकर, कार्बन एवं चूना पत्थर के साथ मिलाकर बात्या भट्टी में डाला जाता है। बात्या भट्टी में डाला जाता है। बात्या भट्टी में डाला जाता है, डाला जाता है। क्लियर है यहाँ तक? जब हो जाए तो अब बात्या भट्टिया को इसे बना दीजिए कॉपी में। ठीक है,
बात्या भट्ठी को इस तरह से इसको बना लेना है पहले कॉपी में, जिस तरह से यहाँ लिख दिए है ना उस तरह से बात्या भट्ठी को कंप्लीट इस तरह से कर लेना है। वीडियो को रोक के इसको बना लीजिए पहले, जब बन जाए तो फिर वीडियो शुरू कीजिएगा। चलिए अब क्या है, जब ये टोटल नोट हो गया है, इसके बाद आप बताइए सर क्या था। तो इसके बाद क्या था कि बात्या भट्ठी के, अभी बात्या भट्ठी में डाले हैं, बात्या भट्ठी में डाल दिए हैं, इसके बाद बात्या भट्ठी बन गया। जब बात्या भट्ठी में डालिएगा ना, डालिएगा इसमें, तो इसमें निम्नलिखित परिवर्तन होगा। तो जब यहाँ तक हो जाए तो इसके बाद लिखिए बात्या भट्ठी जो है, यहाँ बात्या भट्ठी के फिगर के नीचे से लिखना शुरू कीजिए। लिखिए बात्या भट्ठी में डालने के पश्चात, बात्या भट्ठी में डालने के पश्चात, बात्या भट्ठी में डालने के पश्चात निम्नलिखित परिवर्तन होता है, निम्नलिखित परिवर्तन होता है, निम्नलिखित परिवर्तन होता है, निम्नलिखित परिवर्तन होता है। हो गया। चलिए अच्छा, सबसे पहला में फर्स्ट में क्या लिखना है समझिए। ये पहले बताइए पहला में क्या लिखेंगे, तो ये बोल देंगे हम लोग, ध्यान दीजिए कि बात्या भट्ठी के सबसे निचले भाग का तापमान 2260 केल्विन है। याद होगा इस वाला भाग में क्या हुआ था, कार्बन ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण किया था, याद है। तो क्या लिख देंगे, ये कहेंगे पहला वाला में कि बात्या भट्ठी के सबसे निचले भाग का तापमान 2260 केल्विन होता है एवं इस भाग में कार्बन ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण करता है। ठीक है, ये कह देंगे कार्बन डाइऑक्साइड हल्का होने के कारण ये मध्य भाग में चला जाता है। यहां तक लिख लेना है, ये पहला पॉइंट आपका होगा। तो निम्नलिखित परिवर्तन होता है, उसके बाद पहला पॉइंट फर्स्ट पॉइंट में लिखिए, जो सब पिछला वाला वीडियो में काफी डिटेल में डिस्कस कर दिए हैं। चलिए फर्स्ट में लिखिए, लिखिए बात्या भट्ठी के सबसे निचले भाग का तापमान 2260 केल्विन होता है। बात्या भट्ठी के सबसे निचले भाग का तापमान 2260 केल्विन होता है, 2260 केल्विन होता है। पूर्ण ध्यान दीजिए। इसके बाद लिखिए इस भाग में, इस भाग में कार्बन, इस भाग में आप ऐसे लिखिए, इस भाग में C कोमा देख लिखना, O2 से अभिक्रिया कर CO2 का निर्माण करता है। ऐसे इस भाग में C कोमा देना, O2 से अभिक्रिया कर CO2 का निर्माण करता है। इस भाग में CO2 से अभिक्रिया कर CO2 का निर्माण करता है। ठीक है, चलिए इसके बाद इस अभिक्रिया को लिख लीजिए, CO2 का निर्माण करता है। जल्दी से इस अभिक्रिया को लिखिए, C + O2 CO2। ठीक है, अगर ये हो जाए इसके बाद देखिए, अगर आप पिछवा जाते हैं ना तो क्या करना, वीडियो रोक के उसके बाद लिखना शुरू कर देना, ज्यादा समय बर्बाद उससे नहीं होगा। ज्यादा पढ़िए कुछ। CO2 का निर्माण करता है, ठीक है। CO2 हल्का है तो हल्का रहने के कारण कहाँ चल जाएगा, ऊपर वाला भाग में। तो फिर इसके बाद लिखिए, जब यहाँ तक हो जाए अभिक्रिया हो जाए ना यहाँ तक, इसके बाद यहाँ से लिखिए CO2 हल्का होने के कारण, CO2 हल्का होने के कारण, हल्का होने के कारण यह बात्या भट्ठी के मध्य भाग में चला जाता है। CO2 हल्का होने के कारण यह बात्या भट्ठी के मध्य भाग में चला जाता है, यह बात्या भट्ठी के मध्य भाग में चला जाता है। क्लियर है। चलिए ये हो गया। अब लिखिए पहला खत्म हुआ, सेकंड पॉइंट दीजिए। सेकंड पॉइंट देके लिखिए, लिखिए बात्या भट्ठी के मध्य भाग का तापमान, बात्या भट्ठी के मध्य भाग का तापमान 1260, ऐसे फिर देना डैश से 1560 ब्रैकेट ऐसे करके केल्विन। बात्या भट्ठी के मध्य भाग का तापमान ऐसे लिखना 1260 से 1560 केल्विन होता है, 1260 से 1560 केल्विन होता है। आगे पूर्ण लिखिए, इस भाग में, इस भाग में कार्बन डाइऑक्साइड, इस भाग में कार्बन डाइऑक्साइड कार्बन से अभिक्रिया कर, कार्बन डाइऑक्साइड कार्बन से अभिक्रिया कर कार्बन मोनोऑक्साइड का निर्माण करता है, कार्बन मोनोऑक्साइड का निर्माण करता है, कार्बन मोनोऑक्साइड का निर्माण करता है। ठीक है, नीचे से अभिक्रिया को लिख देना CO2, CO2 + C, यहाँ CO कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन से अभिक्रिया कर कार्बन मोनोऑक्साइड का निर्माण करता है। जल्दी से अभिक्रिया को नीचे नोट कर लेना है, सब पीछे वाला वीडियो में समझा दिए, केवल यहाँ लिखवाना है। चलिए यहाँ तक हो गया। न हो तो वीडियो को रोक रोक कर लिखते चल जाना है। आगे लिखिए, जब हो जाता है नीचे लिखिए
CO तो कार्बन मोनोऑक्साइड है, नीचे लिखिए CO हल्का होने के कारण, CO हल्का होने के कारण यह बात्या भट्ठी के सबसे ऊपरी भाग में चला जाता है। बात्या भट्ठी के सबसे ऊपरी भाग में चला जाता है। बात्या भट्ठी के सबसे ऊपरी भाग में चला जाता है। हो गया। चलिए तो दो मतलब हमको 2 पॉइंट हो गया है। अब आइए तीसरा पॉइंट, थर्ड पॉइंट में लिखिए। 2 पॉइंट हो गया है, अब तीसरा लिखिए। तीसरा में क्या था याद है, यहाँ पर सांद्रता है कार्बन कार्बन मोनोऑक्साइड सबसे अभिक्रिया किया था, याद होगा, और अभिक्रिया करके अशुद्ध आयरन दिया था या पिग आयरन दिया था। तो लिखिए थर्ड में, लिखिए बात्या भट्ठी के सबसे ऊपरी भाग का तापमान, बात्या भट्ठी के सबसे ऊपरी भाग का तापमान, बात्या भट्ठी के सबसे ऊपरी भाग का तापमान बात्या भट्ठी के सबसे ऊपरी भाग का तापमान 1060 केल्विन होता है। 1060 केल्विन होता है। आगे फिर लिखिए पूर्णांक वाले लिखिए, इस भाग में सांद्रित अयस्क, इस भाग में सांद्रित अयस्क C एवं CO दोनों है, कार्बन कार्बन मोनोऑक्साइड दोनों। इस भाग में सांद्रित अयस्क C एवं CO दोनों से अभिक्रिया कर ऐसे लिखिए, अशुद्ध या कच्चा या पीग, अशुद्ध कच्चा या पीग लोहा का निर्माण करता है। अभिक्रिया कर अशुद्ध कच्चा या पीग लोहा का निर्माण करता है। चीजें यहां तक क्लियर है। देखिए इसमें जो अशुद्ध है तो लोहा जो बनता है उसमें अशुद्धि के रूप में कार्बन होता है। चलिए यहाँ पर अभिक्रिया क्या लिखेंगे बताइए। तो सांद्रित किससे अभिक्रिया किया है, तो कि सर दोनों से अभिक्रिया किया है। तो दोनों से अभिक्रिया किया है, Fe2O3 कार्बन से अभिक्रिया करेगा, Fe2O3 कार्बन मोनोऑक्साइड से, दोनों से अभिक्रिया करेगा, है ना। सांद्रित जो है कार्बन कार्बन, ये सांद्रित तो आपको ही मिला था, ये दोनों से अभिक्रिया करेगा और अभिक्रिया करके यहाँ भी आयरन देगा, यहाँ भी आयरन देगा। ये जो आपका आयरन होगा ये अशुद्ध कच्चा या पीग होगा। तो इसको अभिक्रिया को इस तरह से कंप्लीट कर लेना है। अशुद्ध कहिए, कच्चा लोहा कहिए, चाहे इसको कहिए पीग लोहा। ठीक है। चलिए जल्दी से इसको नोट कर लीजिए नीचे। हो गया। वीडियो को रोक के आराम से इसको नोट कीजिए। इसके बाद अब देखिए, जब ये नोट हो जाए इसके बाद अब क्या करेंगे। तो इसके बाद ही बताइए, जो लोहा तो यहाँ बना है लेकिन भारी होगा, तो इस बात्या भट्ठी का जो सबसे नीचे वाला पोर्शन यहाँ आके जमा हो जाता है, यहाँ पर आके जमा हो जाएगा, इसमें आके जमा हो जाता है टोटल। तो इस तरह से इसको ऐसे कर देना है, इस तरह से कर देना है यहाँ। फिर इसको यहाँ से बाहर, तो यहाँ जो फिगर बनाए थे ना उसमें ऐसे ऐसे दिखा देना है कि ये आपका कच्चा लोहा है। ध्यान रहेगा। चलिए तो अब क्या कीजिए, लिखिए, लिखो अशुद्ध लोहा भारी होने के कारण, अशुद्ध लोहा भारी होने के कारण यह बात्या भट्ठी के सबसे नीचे वाले भाग में जमा हो जाता है, सबसे नीचे वाले भाग में जमा हो जाता है, जिसे अलग कर लेते हैं, फिर क्या करना, जब नीचे जमा हो जाते फिर यहाँ से इसको अलग कर लेना है, जिसे अलग कर लेते हैं। क्लियर है। अब आइए, ये तो अशुद्ध है, अब इसका शुद्धिकरण, चूंकि जब यहाँ जो जमा हुआ है ये आपका अशुद्ध है, आपको अशुद्ध नहीं रखना, उसको शुद्धिकरण करना है। तो क्या लिखिए, अब इसके बाद लिखिए लोहा का शुद्धिकरण। जल्दी से लिखिए, तो लोहा का शुद्धिकरण कैसे करेंगे।
लिख दिए हैं नीचे, लोहा का शुद्धिकरण। अच्छा अब सुनिए कि इसको शुद्धिकरण कैसे करते हैं। तो लोहा के शुद्धिकरण के लिए क्या किया जाता है कि जब लोहा यहाँ पर आएगा ना तो इसको ठंडा कर दिया जाता है, फिर आपको है ना छड़ के रूप में जैसे ढाली उसे ढल जाएगा। इसके बाद क्या करना है कि उसको गर्म करके हथौड़ा से पीटिए। लोहा लोग देखते हैं जब लोहा को पीटता है ना तो उसमें से लगता है कुछ छल्ला जैसा निकल के बाहर फेंकाता है, तो वही जो बाहर फेंकाता है वो लोहा नहीं रहता, वास्तव में शुद्धि रहता है। उसको पीट पीट कर शुद्ध करते हैं, ठीक है, पीट पीट कर उसको शुद्ध करते हैं। तो नीचे लिखिए शुद्धिकरण में लिखो, लिखिए कच्चे लोहे को शुद्ध करने के लिए, कच्चे लोहे को शुद्ध करने के लिए, कच्चे लोहे को शुद्ध करने के लिए इसे गर्म कर हथौड़े से पीटा जाता है। इसे गर्म कर हथौड़े से पीटा जाता है, पीटा जाता है। हो गया, यहां तक आपका आंसर कंप्लीट हुआ। इसके बाद आपको कुछ इसमें नहीं करना, बस छोड़ दीजिए। अब ये सर कैल्शियम कार्बोनेट क्या है, इस सब का प्रयोग हम लोग देखने वाले हैं। नहीं, इसमें कुछ आंसर लिखना है, पिग लोहा किसको कहते हैं। तो एक पार्ट इसमें और पढ़ाने वाले हैं, ठीक है, एक लास्ट पार्ट होगा, इसके बाद इसको खत्म कर देंगे, चैप्टर खत्म, फिर नया चैप्टर शुरू करेंगे, ठीक है। चलिए तब इसको रहने देते हैं। वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। सब ऑनलाइन देखने का प्रयास करो। इसको डाउनलोड कितना दिन कर ले रहिएगा, है ना, कितना दिन इसको डाउनलोड करके देखिएगा, आराम से ऑनलाइन इसको देख लीजिए, ये हमेशा के लिए रह जाएगा आपका। इसलिए इसको कह रहे हैं कि ऑनलाइन ही आप आराम से इसको देखिए।